हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ क्लासेस। जेनिथ क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो लेक्चर है वो परसेंटेज का लेक्चर नंबर 3 है। मैं आपको 2 लेक्चर पहले ही दे चुकी हूँ, तो अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगी, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे लेक्चर्स को, इन दोनों लेक्चर्स को देख सकते हैं। क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज की क्लास जो है फ्रेंड्स, वो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें हम एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। वो कॉन्सेप्ट है आपका क्या? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से ले सकते हैं कि आपके पूरे अर्थमेटिक का बैकबोन है, तो आपको इसे काफी अच्छे से समझना है। अगर आपने ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज और आपने दूसरा एक होता है फ्रेंड्स रेशियो मेथड, तो अगर आपने इन 2 चीजों को अच्छे से क्लियर कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने अपना पूरा अर्थमेटिक के पोर्शन पे अपना अच्छा कमांड कर लिया है। तो मैं आपको सबसे पहले ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको रेशियो मेथड बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये परसेंटेज चेंज समझते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता क्या है? तो देखिए फ्रेंड, जैसे अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर आपका कोई शहर है, उसकी जनसंख्या है, तो अगर वो एक इस साल अगर कुछ है, वो जनसंख्या दी हुई है, उसके बाद वो कुछ परसेंट से अगले साल बढ़ती है, फिर वो कुछ परसेंट से अगले साल फिर से बढ़ती है, और फिर वो अगले साल कुछ परसेंट से बढ़ती है। तो आपका जो ये इनिशियल है और ये जो फाइनल है, इन दोनों में कितना जो चेंज आया, नेट इफेक्टिव चेंज, नेट इफेक्टिव चेंज जो आपका ये आया फ्रेंड्स, वही आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। मतलब कि जो आपका इनिशियल था, इनिशियल में आपके शहर की जनसंख्या क्या थी, और आज से 3 साल बाद आपका फाइनल जनसंख्या क्या थी उस शहर की, तो जो नेट आया, आपका परसेंटेज चेंज आया, वही आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कहलाता है। तो इसे हम एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे कि हम 100 का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि 100 में जो चेंज होता है वो डायरेक्ट आपका परसेंटेज चेंज होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर हम 100 है, अगर हम कोई संख्या लेते हैं तो उसमें अगर हम 15, 16, 17 कुछ भी, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि 20% उसमें हम इंक्रीज करते हैं, 20% का चेंज करते हैं, तो वो आपका डायरेक्ट 120% हो जाता है। तो यहाँ से आपको 100 मानना काफी आसान होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हम 100 मानकर ही चीजों को समझते हैं। तो आप मानिए कि आपका कोई जैसे नंबर है या फिर कोई ये संख्या है, वो आपका क्या है, 100% है। तो अगर उसमें आप सबसे पहली बार अगर आप उसमें 20% का इंक्रीज करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका वो संख्या क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप उसमें फिर से अगर आप 30% इंक्रीज करते हैं, तो आपका 120 का 30% क्या होगा, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, तो 12 3 36 मीन्स आपका क्या हो जाएगा, 156 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया। फिर अगर इसमें हम मान लीजिए अगर हम 50% का इंक्रीज करते हैं, तो अगर हम 50% को देखें तो क्या होगा, आपका 78 होगा। तो इस हिसाब से अगर हम, ये आपका फाइनल क्या आएगा, 8 6 14, ये 234 आ जाएगा। तो आप यहाँ से ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपका इनिशियल क्या था, इनिशियल वैल्यू क्या थी आपकी, 100 थी, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी फाइनल वैल्यू क्या आई है। जब आपने उसे एक बार 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, फिर 50% बढ़ाया, तो आपकी जो यहाँ पे फाइनल वैल्यू आ रही है, वो क्या आ रही है, वो आ रही है आपकी 234, मीन्स आपका 234 आ रहा है। तो आपका जो ये परसेंटेज नेट इफेक्टिव चेंज आया इनिशियल से फाइनल के बीच में, नेट परसेंटेज चेंज जो आपका आया वो कितने का हुआ, वो आपका, आप अगर 100 से लेते हैं तो आपका जो डिफरेंस होता है वही आपका डायरेक्ट परसेंटेज चेंज हो जाएगा। तो आपका क्या आया, ये नेट परसेंटेज चेंज क्या आया, 100 से आपका 234 हो गया, मतलब कि वो जो परसेंटेज चेंज आया वो आपका 134% आया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको यही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि आपको ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको एक बात यहाँ पे और भी ध्यान रखनी है कि आपको अगर क्वेश्चन में काफी जैसे परसेंटेज आपको इजी दिए जाते हैं, जैसे कि आपका 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, इस तरीके के अगर आपको परसेंटेज दिए जाते हैं, तो वहां पे ये मेथड अप्लाई होता है और काफी इजिली आप आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन यही आपके परसेंटेज थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिए जाते हैं, जैसे आपका 37.5 हो गया, या फिर 16 सही 2/3 हो गया, ये सारे अगर परसेंटेज आपके यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं, तो ये आपका जो मेथड है ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो इसके लिए हम एक दूसरा मेथड यूज करते हैं, जो कि आपका गोल्डन मेथड है, वो है आपका रेशियो मेथड। तो इन सारे अगर आपके क्वेश्चन में परसेंटेज इजी दिए जा रहे हैं, तो आप ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकालकर
आप इसका कॉन्सेप्ट लगाकर इजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आपको अगर टिपिकल परसेंटेज चेंज दिए जाते हैं तो आपको रेशियो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये आपको सीखना काफी जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहूंगी। एक आपका देखिए, इसे हम, ये तो आपका हो गया कि आपने एक एक करके निकाला। अगर आपको इसे डायरेक्ट निकालना है तो वो आपका फॉर्मूला मेथड क्या होता है, ये देखिए। दूसरा आपका होता है एक फॉर्मूला मेथड, तो वो हम डायरेक्ट उसे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे कि अगर आपका कोई नंबर है तो उसे आप पहले x% से इंक्रीज करते हैं, उसके बाद अगर उसे आप y% से इंक्रीज करते हैं, तो आपका जो नेट परसेंटेज चेंज आएगा वो क्या होगा आपका x% प्लस y% प्लस x इंटू बाई 100। तो यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं फ्रेंड, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको मैंने यहाँ पे जो भी बताया है वो चेंज बताया है। तो चेंज का मतलब उसमें क्या आ जाता है, चेंज में आपका आ जाता है इंक्रीज भी आ जाता है और आपका डिक्रीज भी आ जाता है। तो हम इंक्रीज के लिए प्लस साइन यूज करेंगे और डिक्रीज के लिए माइनस साइन यूज करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, तो अगर हम किसी संख्या को पहले 10% आपका इंक्रीज कर देते हैं और फिर उसे 10% ही हम आपका डिक्रीज कर देते हैं, तो आपका जो नेट ये चेंज आएगा वो क्या आएगा, आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि आपने पहले 10% उसे चेंज किया है, इंक्रीज किया है, उसके बाद आपने उसे 10% डिक्रीज किया है। यहाँ पे आपको साइन के साथ लिखना है। उसके बाद फिर आपका क्या होगा, x पहले, फिर आपने 10% गुना -10, उसके बाद आपका 100। तो ये आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉल्व करके 10 आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ क्या आएगा, -1। तो ये जो आपका आएगा फ्रेंड्स, अगर आप कोई संख्या है, जैसे कि अगर आपका कोई संख्या 10 है, ये 100 है, तो अगर उसमें पहले आप 10% इंक्रीज करते हैं तो वो संख्या आपका 110 हो जाएगा। फिर उसमें अगर आप 10% डिक्रीज करते हैं, तो अगर उसमें आप 10% डिक्रीज करते हैं तो वो आपका संख्या क्या आ जाएगा, 99 हो जाएगा। अगर आप 110 का 10% निकालेंगे तो वो संख्या आपका 99 हो जाएगा। तो आपका नेट चेंज कितना हुआ, आपका 100 से 99 हो गया, मीन्स आपका 1% का डिक्रीज हुआ है। माइनस हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम डिक्रीज को दिखा सके, डिक्रीज को दिखाने के लिए माइनस साइन का यूज करते हैं। तो यहाँ से आपको यही बात मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रही हूँ कि आप डायरेक्ट यहाँ पे आपको इतना नहीं करना है, आप एक लाइन में आप आंसर निकाल सकते हैं कि अगर आपका कोई संख्या है जैसे 100 है, तो अगर आप उसमें 10% इंक्रीज करते हैं फिर 10% उसके बाद डिक्रीज करते हैं तो आपका डायरेक्ट 99 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको नेट मिल जाएगा, शुरू से ये मतलब आपका इनिशियल क्या था और आपका फाइनल क्या था, ये आपको मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम दूसरे पेज पे चलते हैं। हम देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है आपका, रेशियो मेथड। ये मेथड जो मैंने आपको बताया फ्रेंड पीछे की स्लाइड्स पे, ये आपको तब यूज करना है, मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जब आपको परसेंटेज इजी दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको टिपिकल परसेंटेज दिए हुए हैं तब आपको ये मेथड यूज करना है, मतलब कि आपको रेशियो मेथड यूज करना है। तो हम रेशियो मेथड को अच्छे से समझते हैं कि रेशियो मेथड क्या है। जैसे कि हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि, तो हम मान लेते हैं कि अगर आपका कोई जैसे 16 सही 2/3% है आपका, इसे आपको पहले इतना से आपको कोई संख्या बढ़ाया गया है और उसके बाद आपको फिर जैसे हम कोई ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं 14:2/7 ले लेते हैं, इसे भी आपको इतना बढ़ाया गया है। एक हम और ले लेते हैं जैसे कि आपका 37.5 है, तो इतना आपको इतना परसेंट से फिर आपको डिक्रीज किया गया है। तो ये आपको कैसे, इसमें आप इनिशियल से फाइनल कैसे निकाल सकते हैं कि जैसे अगर आपके पास कोई नंबर है तो उसे आपको सबसे पहले 16 सही 2/3 बढ़ाया गया, फिर आपको क्या किया गया, फिर उसका आपको 14 सही 2/7 बढ़ाया गया, फिर आपको उसका जो टोटल नंबर है उससे आपको 37.5% घटाया गया। तो आपको इनिशियल से फाइनल का रेशियो निकालना है कि आपका इनिशियल अगर कोई ये संख्या 100 था तो वो फाइनल इतना ये अप्लाई करने के बाद क्या आया। तो यहाँ से हम ये देखिए आपका परसेंटेज आपको दिख रहा होगा कि आपका काफी टिपिकल परसेंटेज है। तो यहाँ पे आपका जो ये सक्सेसिव चेंज वाला है वो तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफी ज्यादा टिपिकल परसेंटेज है। तो यहाँ पे जो आपको अप्लाई करना होगा वो आपका होगा रेशियो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि आपके कुछ बेसिक से फ्रैक्शन होते हैं जो कि आपके मुंह पे आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको याद नहीं है तो आप पहले लेक्चर 1 जाकर देखिए,
उसके बाद आप यहाँ आइए तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो देखिए, अगर हम 16 से 2/3% की बात करते हैं तो उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/6। ये सारी चीजें मैं आपको लेक्चर 1 में बता चुकी हूँ, तो फिर से मैं आपको दोबारा बताने पे यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करूंगी। आपको अगर नहीं याद है तो आप पहले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए 14 से 2/7 का ये परसेंट की वैल्यू क्या होती है, 1/7। फिर आपका 37.5, 37.1/2 की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो ये आपका 3/8 होती है। तो आपको सबसे पहले रेशियो में आपको क्या करना है, देखिए आपका सबसे पहले क्या कहा गया है कि आपको सबसे पहले संख्या को 16 से 2/3 मतलब कि बढ़ाया गया है। तो अगर आप इनिशियल लेते हैं, मैंने आपको पीछे की स्लाइड ये पीछे की क्लास में बताया ही है कि आपका बढ़ रहा है, तो बढ़ने के लिए क्या होगा, मतलब कि अगर आपका इनिशियल जो संख्या थी वो अगर 6 थी तो बढ़ के वो 6 से 7 हो गई है। फिर आपको क्या किया गया है, आपको बस जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाना है। उसके बाद फिर आपका क्या किया गया है, फिर से आपको बढ़ाया गया है 14 से ही 2/7 के हिसाब से, तो परसेंट से। तो आपको क्या करना है, मीन्स आपका संख्या अगर 7 थी, आपको नीचे बेस पे फोकस करना है, तो बढ़ाया गया है मीन्स कितना बढ़ाया गया, 1 बढ़ाया गया है, तो वो संख्या बढ़ के आपका 8 हो गई। फिर आपको क्या कहा गया है कि आपका ये फ्रैक्शन में 3/8 आपकी वैल्यू है, तो अगर आपकी संख्या थी 8, नीचे पे आपको हमेशा नीचे की वैल्यू पे फोकस करना है, वही आपका इनिशियल होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका कोई फ्रैक्शन दिया हुआ जैसे कि यहाँ पे 3/8 है, ये 3/8 है, तो आपका ये जो नीचे की वैल्यू है वो आपका इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल। और ये जो आपका ऊपर का वैल्यू है ये आपका चेंज है। चेंज में आपका इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो अगर आपको इंक्रीज कह रहा है तो आपको प्लस करना होगा, और अगर आपको डिक्रीज कह रहा है तो आपको माइनस करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे 8 है और ये डिक्रीज बोल रहा है, तो आपकी संख्या अगर पहले 8 थी तो वो संख्या आप घट के कितनी हो गई है, 5 हो गई है, क्योंकि यहाँ पे 3 यूनिट का लॉस हुआ है, घटाया गया है। तो फिर हम इसे क्या कर सकते हैं, देखिए ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये हम इनिशियल से फाइनल का रेशियो निकाल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट सिंपली गुना कर देते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका ये 7 से 7 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, तो आपका जो इनिशियल और फाइनल का रेशियो आएगा वो क्या आएगा, वो आपका आ जाएगा 6 से 5। मतलब आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि अगर आपकी कोई संख्या जो शुरू में 6 थी, तो ये सारी चीजें अप्लाई करने के बाद आपका जो फाइनल आया है वो आपकी संख्या 5 हो गई है। तो आपको ये पता लग रहा होगा कि यहाँ पे घटा है, वो जो नेट इफेक्टिव चेंज हुआ है वो आपका घटा है। तो कितने यूनिट का घटा, ये सारी बातें हम यूनिट में कर रहे हैं। तो देखिए कितने यूनिट की घटा घटा मतलब कितना यूनिट घटा है, तो आपका 6 से 5 हुआ, मतलब 1 यूनिट घटा है। और आपको अगर चेंज निकालना है तो आपको हमेशा इनिशियल वैल्यू लेनी है, तो आपको नीचे बेस में 6 लेना है। तो ये तो आपका हो गया फ्रैक्शन वैल्यू। अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो ये आपका क्या आ जाएगा, 16 सहित 2/3। तो अगर आप इस बात करें फ्रेंड्स कि आपको जो कोई संख्या अगर दी हुई होगी जैसे कि वो 100 होगी, तो अगर आप इन तीनों चीजों को अप्लाई करेंगे तो आपका जो संख्या फाइनल होगी वो आपका घट के आपका जो होगा वो 16 सही 2/3% से वो संख्या आपका घट जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने काफी कोशिश की है कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, तो आपको ये समझ में आया होगा। फिर देखिए फ्रेंड्स, हम इसे एक दूसरे शब्दों में और भी एक तरीके से और भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपका हम यही लेते हैं, अगर आपकी कोई संख्या जो कि इनिशियल में ए रही होगी, मतलब ए थी, तो अगर आप इसमें सबसे पहले इतना ये 16 से 2/3 को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो आप क्या करते हैं, ए का आप अगर फ्रैक्शन वैल्यू ले तो ए का इंक्रीज कर रहे हैं, कि मतलब आपकी पहले वो संख्या अगर 6 थी तो आप इंक्रीज किए तो वो 7 हो गई। उसके बाद आपने फिर उसके साथ क्या किया, फिर से आपने उसके साथ 1/7 फ्रैक्शन के साथ इंक्रीज किया है। तो अगर आपकी वो संख्या 7 थी ये इनिशियल में, तो वो आपका बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 8 हो गई। फिर से आपने उसके साथ क्या किया, आपने डिक्रीज किया है। तो अगर आपकी इनिशियल वैल्यू 8 थी तो आपने डिक्रीज किया है, तो वो आपका क्या हो गई, 5 हो गई। तो यही आपको निकालना है कि देखिए आपको यहाँ से जैसे आपका 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो आपकी जो फाइनल वैल्यू आएगी, इनिशियल तो आपकी ए थी लेकिन जो आपका फाइनल ही आप निकाल रहे हैं, तो आपका ये फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 5a/6 आएगी। तो यहाँ से अगर आप इनिशियल और फाइनल का रेशियो निकालेंगे तो आपकी इनिशियल वैल्यू ए थी और उसके साथ आपका फाइनल वैल्यू क्या आई, 5/6 इंटू ए आई। तो आपका यहाँ से अगर आप इसका ये रेशियो निकालना चाहे तो क्या आएगा, 6/6/5 आएगा,
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ से दोनों से आपका ये सेम ही आया है वैल्यू। तो यहाँ से आप फिर से चेंज निकालेंगे तो ये आपका 1/6 ही आएगा और परसेंटेज में आपका 16 से ही 2/3% आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप इसी चीज को ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है फ्रेंड वो आपका इस तरीके से है। तो अगर आप ऐसे चीजों को सॉल्व करेंगे, ऐसे लिखेंगे तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा, तो क्वेश्चन को सॉल्व आप काफी जल्दी कर पाएंगे। तो आपको ये ज्यादा प्रीफर करना है। मैं आपको कुछ चीज और बताना चाहूंगी, जैसे कि हम देखते हैं आपको क्या करना है कि अगर आपके पास जैसे कि कोई संख्या है, जैसे कि अगर कोई संख्या आपके पास a है और उसका आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं कोई दूसरी संख्या b से, तो आपको जो मल्टीप्लाई करके आता है वो आपको कोई तीसरी संख्या c मिलती है। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि अगर आपका बीच में अगर आपका मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो आप उसका ये मतलब समझिए कि आप उसमें सक्सेसिव चेंज ही कर रहे हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी जिसमें आपको ये डायरेक्टली अप्लाई करना होगा। जैसे सारे फ्रेंड्स आपको ये थ्योरी काफी अच्छे से, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो आप इसे 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आपको इसे रिपीट करके देखते रहना है, तभी आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। उसके बाद आप इसे क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 36% and the quantity purchased is decreased by 30%. What is percentage increase or decrease in the amount spent on the commodity? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगी। अब अमाउंट होता है, अगर आप अमाउंट की बात करें तो ये आपका क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ये बात आपको याद रखनी है, काफी सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको ये कवर कर रही हूँ। तो देखिए, और ये एक बात याद रखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराती हूँ वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। मैं आपको कुछ भी अपने मन से नहीं करवाती ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये क्वेश्चंस आ सकता है या फिर नहीं आ सकता, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही लेती हूँ ताकि आपके मन में कोई ये संशय ना हो कि आपको ये लगे कि ये बेकार का क्वेश्चन है, बेकार में करवाया जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका प्री 2018 में पूछा गया है सीजीएल के प्री में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो अमाउंट होता है वो आपका प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है। तो देखिए जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपके पास आपने कोई सामान खरीदा तो आपने उसके लिए 100 रुपये पे किए हैं, या फिर आप इसे उल्टा समझिए, जैसे कि अगर आपके ने कोई सामान खरीदा और उसका प्राइस आपका 100 रुपीज है और आपने उसके लिए आपने कितनी क्वांटिटी ली है, अगर आपने एक क्वांटिटी ली है या फिर आपने 2 क्वांटिटी ली है तो आप उसके लिए कितना पे करेंगे, आप 200 पे करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से क्लियर होगा। तो आपका यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। तो देखिए क्या है, द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इज इंक्रीज बाय 36%। तो आपका यहाँ पे क्या है, 36%। तो यहाँ से मैंने आपको पीछे ही बताया है कि आपको सारे क्वेश्चंस रेशियो से सॉल्व करने हैं। तो आपका इसका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, अगर आप इसे 4 से काटेंगे तो आपका क्या आएगा, 9/25 आ जाएगा। फिर आपको क्या है, 30% है। ये सारी चीजें फ्रेंड्स आपको अपने दिमाग में करनी है, आपको कुछ भी लिखना नहीं है। मैं यहाँ पे लिख इसलिए रही हूँ ताकि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो, आपको समझ में आए। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 3/10 होगी। तो आपको क्या बोल रहा है, जैसे जैसे मैंने आपको पीछे बताया ही है कि अगर आप कोई संख्या है a, उसमें आप b से गुना करते हैं तो आपका जो c जो संख्या मिलती है आपको, तो अगर आपका बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है तो आपको उसे सक्सेसिव ही मानना है। तो आपको मैंने ये पीछे बताया है, यही चीज आपको यहाँ पे है। मान लीजिए आप इसे आप a मानते हैं, b गुना c, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो क्या बोल रहा है आपको, सबसे पहले द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 36%। आपको हमेशा फोकस करना है कि आपको इनिशियल से फाइनल का रेशियो निकालना है। जब भी आपको परसेंटेज चेंज पूछे या फिर परसेंटेज वृद्धि या कमी, जो भी आपसे पूछा, आपको इनिशियल से फाइनल का रेशियो निकालना है। आप काफी इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 36%। तो प्राइस आपका देखिए प्राइस है जो कि आपको क्या इंक्रीज किया गया है, तो आपको इनिशियल क्या था, 36 से इंक्रीज किया गया है। तो अगर आपकी प्राइस जो पहले कॉमोडिटी की 25 यूनिट थी, 25 थी, वो आपको इंक्रीज किया गया तो बढ़ के वो कितनी हो गई, अगर आप 25 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, 25 10 35 मीन्स आपका 34 आएगा। उसके बाद आपको क्या है, द क्वांटिटी परचेज्ड इज डिक्रीज बाय 30%। तो आपका जो क्वांटिटी है, अगर आपने शुरुआत में इनिशियल में आपने 10 यूनिट ली थी तो आपको
डिक्रीज कर दिया गया है, मीन्स आपको फाइनल वो 7 हो गया है। तो आपको देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई ही करना है, तो आप सिंपल इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो देखिए क्या आएगा, 250 आपका आ जाएगा, और आपका यहाँ गुना कीजिए, 728 हाथ में 2, उसका 7 1 22 23, तो आपका 238 आ जाएगा। तो आपका जो इनिशियल से फाइनल का रेशियो आया, वो अमाउंट था, वो आपका जो क्या था, अगर आपका शुरुआत में वो 250 रुपए थे, तो आपका ये फाइनल क्या आ गया, 238 रुपए आ गया, मतलब कि आपको घाटा हुआ है। तो आपको यहाँ पे परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, वृद्धि या फिर कमी। तो यहाँ से आपको एक बात तो पता लग गया कि आपको चेंज में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ से आप इंक्रीज का ऑप्शन तो काफी इजीली काट सकते हैं। तो आपको ये निकालना है कि डिक्रीज हुआ कितने का है। तो आपको देखिए कैसे निकालना है, अगर आप 250 में से 38 घटाएंगे, 238 घटाएंगे, तो आपका क्या आएगा, 12 आएगा। और अगर आपको चेंज निकालना है तो आपको हमेशा इनिशियल वैल्यू ही लेनी है। तो आपका क्या आएगा, 250 आएगा, और आपका ये जो आएगा ये आपका रेशियो में आएगा, क्योंकि आपने सारा काम रेशियो में किया है। तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया है कि आपको रेशियो से परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ आपको एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए आपका क्या आ गया, 48/10, तो आपका क्या आया, 4.8। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, 4.8% का आपका क्या आया, डिक्रीज आया। तो देखिए ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हुआ। तो आपको ये कुछ भी नहीं लिखना है फ्रेंड्स, आपको अगर शुरुआत में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये इतना लिखना पड़ेगा, लेकिन आप धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या लिखेंगे, आपको जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज बाय 36 इंक्रीज हुआ प्राइस का, तो अब मतलब कि वो 25 से आपका कितना हो गया है, 34 हो गया है। आपको यहाँ पे गुना करना है, ये सारी चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए फटाफट। तो क्या करना है आपको, द क्वांटिटी परचेज इज डिक्रीज बाय 30%, डिक्रीज हुआ है मतलब कि आपका वो 10 से 7 हुआ है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट एक लाइन में लिखेंगे, 250 से आपका 238 हो गया, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से 12 से 250 करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ से आंसर सीधा आपका आएगा 4.8%। तो एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है, इसी से आपका आप सिलेक्शन ले पाएंगे। आप अगर इतना लिखेंगे तो आप शायद सिलेक्शन से अभी काफी दूर है, आपको काफी प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, Basir's working hour per day were increased by 15% and his wages per hour were increased by 20%. By how much percent did his daily earnings increase? तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है कि आपका जो इनकम होता है, ये मैंने आपको सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट के लिए हैं क्वेश्चन, ताकि आपसे क्वेश्चन कोई छूट भी ना जाए। मैंने आपको हर एक वैरायटी के क्वेश्चन को कवर करवाने की कोशिश की है। तो जो आपका इनकम होता है वो आपका होता है क्या, टाइम इनटू वेजेस, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, Basir working hours per day were increased by 15%। 15% का क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, एंड बेसिस पर आवर इंक्रीज बाय 20%, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। तो यहाँ से आप डायरेक्ट चीजों को लिखना सीखिए। आपका जो ये इंक्रीज हुआ है उसका बेसिस वर्किंग आवर उसके इंक्रीज हुए हैं, तो वर्किंग टाइम इंक्रीज हुआ है, तो आपका कितना हुआ है, 20 से वो आपका 23 हो गया है। फिर आपका पहले अगर आपका 20 था तो वो 23 हो गया है। फिर क्या हुआ है, बेजेस उसका जो है वो भी इंक्रीज हुआ है, तो ये 1/5 से इंक्रीज हुआ है। तो अगर आपका बेजेस उसका पहले 5 था तो वो बाद में कितना हो गया है, 6 हो गया है। तो मतलब क्या, ये आपका इनिशियल, अगर आपको इनिशियल उसका कोई ये जो इनकम था वो 100 था, तो वो फाइनल इनकम उसका क्या हो गया है, 138 हो गया है। तो आपको यहाँ पे कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर आपका 100 में वैल्यू आता है तो उसमें जो डिफरेंस होता है इनिशियल फाइनल का, वही आपका परसेंटेज चेंज होता है। तो आपका डिफरेंस क्या आया है, 38, तो यही आपका परसेंटेज चेंज हो जाएगा कि उसकी आय जो है, इनकम जो है वो कितने परसेंट बढ़ गई है, तो वो आपका 38% बढ़ गई है। तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो कोई एग्जाम में आपको क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, बस कुछ कुछ लिखना है, अब बाकी सारी चीजें आपको दिमाग में अपने कैलकुलेट करनी है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर देखिए आगे, देखिए द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाय 20%। तो आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी आप एक चीज याद रखिए, ये सारी चीजें आप जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको अपने आप याद होती जाएंगी, आपको दिमाग में चीजें बैठती जाएंगी। तो जो आपका एक्सपेंडिचर होता है फ्रेंड्स, जो आपका खर्चा होता है वो आपका क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन होता है, कंजम्पशन होता है।
या आप इसे ध्यान रखिए कि अगर आप कोई चीज आप किसी चीज पे, जैसे कि आप अगर यहाँ पे तेल पे आप खर्च कर रहे हैं तो आप खर्च कितना कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपका कोई, अगर आपको 100 रुपए किलो तेल मिल रहा है और उसका आप कंजप्शन क्या कर रहे हैं, आप 2 किलो उसका 2 लीटर आप यूज कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए एक्सपेंडिचर कितना, खर्चा कितना करना पड़ेगा, 200 करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। यही थ्योरी आपकी पहले क्वेश्चन में भी अप्लाई हुई है। तो आपको कैसे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सेकंड्स में, जैसे देखिए, द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई, 1/5 हुई। तो इंक्रीज हुआ है मतलब कि प्राइस इंक्रीज हुआ है, मतलब कि पहले अगर 5 था तो वो आपका बाद में 6 हो गया है। फिर क्या है, इट्स कंजप्शन इज डिक्रीज्ड बाय 18 सही, ये सॉरी 8 सही 1/3। तो 8 सही 1/3 की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, 1/1/12 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। आपके बेसिक परसेंटेज आपको आपके मुंह पे याद होने चाहिए। तो आपको क्या है कि यहाँ पे भी आपको डिक्रीज हुआ है, तो कंजप्शन अगर पहले आपका 12 था तो डिक्रीज हुआ है, तो वो आपका कितना हो गया, 11 हो गया है। तो यही आपका ये इनिशियल आपका एक्सपेंडिचर हो गया और यहाँ पे आपका ये फाइनल एक्सपेंडिचर हो गया। मतलब कि अगर कोई इंसान पहले अपने तेल के खर्चे पे 60 रुपए खर्च कर रहा था तो वो बाद में अब कितना खर्च कर रहा है, 66 रुपए खर्च कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैंने आपको ये बताया ही है। देखिए आपको यहाँ पे गुना करना है एक्सपेंडिचर से, एक्सपेंडिचर अगर आपको निकालना है तो आपको प्राइस इंटू कंजप्शन करना है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे प्राइस इंटू कंजप्शन किया है। तो आपका डिफरेंस कितना आया, 6 का डिफरेंस आया है। आपका कितने पे आया, हमेशा आपको इनिशियल वैल्यू लेनी है, तो आपका 60 आया है। तो आपका जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, जो चेंज हुआ आपका, वो कितना आया है, 1/100 का आया है। यहाँ पे आपका 60 से 66 हुआ है, मतलब कि इंक्रीज हुआ है। तो आपको यहाँ से डिक्रीज का ऑप्शन सीधा आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपको इंक्रीज निकालना है, तो इंक्रीज आपका कितना आएगा, 1/10 आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आई है, लेकिन आपको परसेंटेज में आंसर निकालना है। तो क्या करना है, इसका 1/10 का परसेंटेज कितना आएगा, फ्रैक्शन वैल्यू का सिंपली 10% आएगा। तो आपका क्या होगा, वाल के खर्चे में उसे वाल कप पे उसे 10% पहले से, जितना वो पहले खर्च कर रहा था उसे 10% और ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो ये आपको क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। फिर देखिए आगे के क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए उसी इसी कॉन्सेप्ट पे आपका ये वाला क्वेश्चन भी है फ्रेंड, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज फ्रॉम 60 रुपीज टू 75, ये 60 रुपीज पर लीटर टू 75 रुपीज पर लीटर। हाउ मच शुड द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूस्ड। आपको कंजप्शन को, मतलब कि आपको कंजप्शन में यहाँ पे चेंज पूछा है कि आपको कितना घटाना पड़ेगा। तो आपका जो एक्सपेंडिचर की वैल्यू होती है वो आपको क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन। तो आपको यहाँ पे कंजप्शन पूछा है, तो कंजप्शन के लिए आपको क्या चाहिए, ई बटे पी करना होगा। मतलब कि आपको एक्सपेंडिचर बटे प्राइस का रेशियो चाहिए, तब आपको यहाँ से कंजप्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो आपसे यहाँ पे प्राइस पूछा है, तो सबसे पहले हम रेशियो में बात करेंगे। तो हम प्राइस का रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो अगर हम निकालें तो पहले वो 60 रुपए लीटर पर लीटर आपको तेल मिल रहा था, पेट्रोल मिल रहा था, और बाद में वो 75 रुपए पर लीटर हो गया। तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, 4:5 आएगा। तो आपका, अगर आपको शुरुआत में प्राइस पेट्रोल की कीमत 4 रुपए थी, तो बाद में आपको वो बढ़ के कितना हो गया, 5 रुपए हो गया। फिर आपको क्या बोल रहा है, आप इस लाइन पे फोकस कीजिए, सो एज टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर ओनली 10%। तो आपको कितना ये करना है कि आपका, अगर आपका जो प्राइस को ऑयल है, ये ऑयल का प्राइस है, वो आपका अगर 4 से 5 हुआ है, तो आपको खर्चा जो इंक्रीज करना है वो आपका 10% करना है, मीन्स 1/10 करना है। तो आपका जो ये एक्सपेंडिचर आएगा, ये एक्सपेंडिचर होगा, वो कितना हो जाएगा, 10 से आपका 11 हो जाएगा। तो आपको कंजप्शन निकालना है, कंजम्पशन निकालना है। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया, ये आपका प्राइस का रेशियो आ गया। तो अगर आपको कंजम्पशन का रेशियो निकालना है, तो वो क्या होगा आपका, E/P होगा। तो अगर हम 10 बटा इनिशियल से इनिशियल को डिवाइड करेंगे, रेशियो 11/5 आएगा। तो अगर हम कंजप्शन का रेशियो निकालेंगे तो वो आपका क्या आएगा, आप सिंपली इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकाल सकते हैं। देखिए क्या आएगा, वो आपका आएगा 50 से आपका 44 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप कंजप्शन की रेशियो निकाले, कंजप्शन का रेशियो आपका आ गया 50 से 44, मीन्स अगर वो जो आपका, आप पहले पेट्रोल का जो कंजप्शन कर रहे थे, अगर आप 50 लीटर कर रहे थे तो 44 लीटर ही यूज कर रहे हैं। तो आपको चेंज कितना है, डिक्रीज कितना हुआ आपका, 6 हुआ। कितने पे हुआ आपका, 50 पे हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पे, ये तो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, आपको परसेंटेज निकालना है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका परसेंटेज वैल्यू आएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 12% आपका, आपके जो कंजप्शन में आपकी कमी हो जाएगी। तो ये आपको, आपका ये परसेंटेज में आंसर आ गया।
तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहीं पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको दो टाइप लिया है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक्सपेंडिचर पूछ रहा था तो आपने प्राइस इनटू कंजप्शन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपका कंजम्पशन पूछ रहा था तो आपने इसे ई बाई पी कर दिया, मतलब एक्सपेंडिचर बाई प्राइस कर दिया। यहीं पे आपका क्या पूछ सकता है, यहाँ से आपको प्राइस भी पूछ सकता है, तो प्राइस के लिए आप क्या करेंगे, ई बाई सी कर देंगे। तो यहाँ से आप प्राइस का रेशियो निकाल के सिंपली चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपको मैंने यहाँ से आपका क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज हुआ है, तो आपको मैं अब ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करवाती हूँ। ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपका सीजीएल 2018 प्री में पूछा हुआ है। तो आप देखिए क्या है, मैंने आपको बताया ही है कि आपको जो A इक्वल टू बी इंटू सी, आपको ये आपका सक्सेसिव चेंज होता है। तो क्या है सबसे पहले क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 140%, बाय व्हाट परसेंट विल इट्स वॉल्यूम चेंज। तो आपको क्या है, स्फीयर आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो स्फीयर की वॉल्यूम की बात की जा रही है। तो स्फीयर की वॉल्यूम होती क्या है, जो आपका स्फीयर की वॉल्यूम होती है वो होती है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। अगर रेशियो की बात करते हैं तो अगर हम इनिशियल और फाइनल की रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो कांस्टेंट रहेगा वो तो आपका कट जाएगा इनिशियल से फाइनल। तो आपका ये जो आपका 4/3 है ये आपका रहना ना रहना बराबर है। तो आपका जो स्फीयर का वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करेगा, ये आपका जो स्फीयर का वॉल्यूम है V आया यहाँ पे, वो आपका किस पे डिपेंड करेगा, वो आपके रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करेगा। तो रेडियस का क्यूब क्या होता है, R इंटू आर इंटू आर। इसे आप दूसरे भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये आप कहोगे कि आपका जो वॉल्यूम है स्फीयर का वो रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करता है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 140%। तो आपका 140% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 100 बाई सॉरी 14/10 आ जाएगी 100। शुरुआत में अगर आपका रेडियस 10 था तो उसमें 140% का इंक्रीज किया गया है, तो आपका कितना हो गया है, 24 हो जाएगा। 140 का इंक्रीज किया गया तो 24 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ये तो आपके रेडियस का रेशियो आ गया, लेकिन अगर आपको यहाँ से क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज पूछ रहा है, तो वॉल्यूम के लिए आपको रेडियस का क्यूब करना होगा। तो आपको वॉल्यूम में जो चेंज आएगा ये आपका रेडियस का रेशियो हो गया। तो अगर आपको वॉल्यूम का रेशियो जो इनिशियल और फाइनल का आएगा वो रेडियस का क्यूब होगा, तो हम सिंपली इसे 10 का क्यूब इंटू ये रेशियो 24 का क्यूब कर देंगे। तो यहाँ इनका क्यूब ले तो आपका क्या आएगा, 1000 आएगा। और अगर आप 24 का क्यूब ले तो ये आपका क्या आ जाएगा, 13,824। ये आपका आ जाएगा 24 का क्यूब। तो देखिए यहाँ से आपको चेंज निकालना है, तो अगर आप इसे, मैंने आपको बताया कि जो अगर आप 100 में निकालते हैं तो आप डायरेक्ट परसेंटेज चेंज निकालते हैं। तो आप क्या कीजिए कि आप इसे 100 बनाने के लिए दोनों तरफ आप 10 से डिवाइड दे दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपका 100 से आपका ये आ जाएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट जो वॉल्यूम में आपका चेंज पूछा है वो क्या हो जाएगा, आपका 100 से 1382.4 हो रहा है। तो आपका चेंज कितना आ रहा है, आपका सिंपल कितना आ रहा है, अगर आप 1382.4 में से 100 घटा देंगे तो आपका 1282.4। तो यही आपका परसेंटेज चेंज हो जाएगा जो कि आपका वॉल्यूम में होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए आपका ए ऑप्शन सही आ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन सीजीएल 2018 प्री का क्वेश्चन था। आगे का क्वेश्चन क्या है, the radius of cylinder is increased by 150% and its height is increased by 50%. What is the percentage increase in its volume? तो आपसे वॉल्यूम पूछा है, तो आपको सबसे पहले सिलेंडर की बात की जा रही है और वॉल्यूम में आपसे चेंज पूछा है। तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है आपकी फ्रेंड्स, आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आपका पाई कांस्टेंट है, तो आप इसे सिंपली इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू आपका इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आपका वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, आपका आर स्क्वायर इंटू एच पे डिपेंड करेगा। तो क्या होगा आपका, जैसे देखिए वॉल्यूम का आपको रेशियो निकालना है तो सबसे पहले आपको आर का रेशियो चाहिए और एच का रेशियो चाहिए। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो आपका क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 150%। 150% का मतलब क्या हो गया आपका 3/2 आ जाएगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपकी आ जाएगी। फिर देखिए मतलब कि आपका क्या हो गया, अगर आपका रेडियस पहले 2 था तो वो बाद में बढ़ के कितना हो गया है, 5 हो गया है। 150% की इंक्रीमेंट हुई है। तो आपका रेडियस अगर पहले 2 था तो आपका 5 हो गया है, लेकिन आपको यहाँ पे रेडियस के स्क्वायर की जरूरत है, तो आपको यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर की जरूरत है। फिर आपको एच क्या बोल रहा है, एंड इट्स हाइट इज इंक्रीज बाय 50%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। मीन्स अगर आपका पहले हाइट अगर 2 था तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर हाइट आपका पहले 2 था तो वो बाद में बढ़ के कितना हो गया है, 1 बढ़ा है तो आपका 3 हो गया है। तो आपके जो वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा,
2 दूनी 4, दूनी 8 आ जाएगा और फिर आपका 25 दूनी ये 25 तिया 75 आ जाएगा। तो आपका ये देखिए कि अगर आपका जो सिलेंडर था वो आपका पहले उसकी 8 यूनिट, उसका वॉल्यूम अगर 8 यूनिट था तो वो बढ़ने के बाद कितना हो गया, 75 यूनिट हो गया है। तो इसमें आपकी प्रतिशत वृद्धि पूछ रहे, तो वृद्धि क्या होगी आपकी, 8 से आपका 75 हुआ है, कितना, अगर आप 75 में से 8 घटाए तो कितना आएगा आपका 70, और ये 67 आएगा आपका। और कितने की, ये आपका इनिशियल वैल्यू लेना है तो यहाँ पे 8 आएगा, तो ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। आपको इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप अप्रोक्सीमेशन लगाइए। देखिए 8 8 64 हो जाएगा, तो 8 से तो आपका वैल्यू बड़ा ही आएगा। तो 8 से यहाँ पे आपको क्या कोई बड़ा दिख रहा है, आपको सिर्फ एक ऑप्शन बड़ा दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको सिंपली ये पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं तो आप सीधा इसे यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं कि 8 से आपका 8 से बड़ा ही आएगा, कुछ भी जो भी आएगा तो वो आपका 8 सिंपली यहीं पे आ रहा है, तो यहाँ से आप बिना सॉल्व किए हुए भी आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए नंबर वेस्ट क्या है, a number is decreased by 10% and then increased by 10%, the resultant number is 100, the resultant number is 100 less than the original number, find the original number। तो सबसे पहले आपको क्या है, कोई नंबर है तो सबसे पहले उसे आपको 10% क्या किया गया है, डिक्रीज किया गया है, तो आप माइनस यहाँ पे साइन लेंगे, 10% डिक्रीज किया गया है। फिर उसे क्या किया गया है, 10% इंक्रीज किया गया है। तो आपको इनिशियल से फाइनल का रेशियो चाहिए, तो क्या आएगा आपका, अगर आपको सबसे पहले कोई नंबर उसे 10% डिक्रीज किया गया है तो आपका 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 था तो उसे डिक्रीज किया गया है तो वो आपका 10 से 9 हो गया। और फिर क्या किया गया है, उसे इंक्रीज किया गया है, तो मीन्स अगर वो 10 था तो उसे 11 किया गया है। तो आपको इनिशियल से फाइनल का रेशियो चाहिए, तो आपको क्या आएगा, सिंपली आप गुना कर दीजिए। तो देखिए आपका क्या आएगा, अगर वो संख्या पहले 10 थी वो आपका बाद में 99 हो गई है, मतलब कि आपका 1% का डिक्रीज हुआ है। अब वही जो आपका 1% डिक्रीज है वो आपका कितना है, द रिजल्टेड नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो ये आपका ओरिजिनल नंबर क्या है, इनिशियल आपका क्या था 100 था, उसके बाद आपका फाइनल नंबर क्या है, आपका 99 है। तो जो डिक्रीज आया है, मतलब जो 1 यूनिट का आपका डिक्रीज आया है वही आपका 100 के बराबर है। तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 100 दी गई है और आपसे पूछा फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या था, 100 था, तो आपको 100 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो आपको 100 में 100 का गुना करना है, मतलब कि क्या आ जाएगा, देखिए आपको 100 में 100 से गुना करना है तो आपका ये आंसर आएगा। तो आपको नंबर बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करने हैं। आगे आपका लेक्चर 4 आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे बिल्कुल भी लाइक करना ना भूलें, और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और एक बार प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर चेक करें, विजिट करें प्लेलिस्ट को, वहां पे आपको सारी चीजें काफी सिस्टमैटिक वे में आपको प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है। तो वहां से आप जो भी पढ़ना चाहें, रीजनिंग, हिंदी, ये रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, आप कुछ भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, आपको काफी ज्यादा वहां से फायदा मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल की क्लास में मिलते हैं।